बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक बार श्री वचन फरमाए कि भारत में आमतौर पर इस प्रथा का प्रचलन है कि मृत्यु के समय मनुष्य को दीपक दिखाया जाता है और ऐसा समझा जाता है कि इससे उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। किंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि मनुष्य के श्वास निकल जाते हैं परंतु उसे दीपक नहीं दिखाया जा सकता। तब उसके विषय में यह कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई है। ऐसा होने पर गया जी में जाकर उस मृत व्यक्ति के नाम से पिंड संकल्प कराते हैं जिससे कि उसकी सद्गति हो जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि मृत्यु के समय दीपक दिखाने से मनुष्य को मुक्ति मिलती है और यदि उस समय दीपक ना दिखाया जा सके तो मृत्यु के उपरांत पिंड संकल्प कराने से उसे सद्गति प्राप्त हो जाती है। किंतु लोगों की यह धारणा ठीक नहीं है। वास्तविक रहस्य यह है कि मुक्ति प्रदान करने वाला दीपक यह बाहरी दीपक नहीं अपितु आंतरिक दीपक है। बाहरी दीपक तो उस आंतरिक दीपक का प्रतीक मात्र है। यह आंतरिक दीपक कैसे प्रज्वलित होता है? जब मनुष्य समय के पूर्ण सद्गुरु से नाम उपदेश लेकर विधि अनुसार भजन अभ्यास करता है तब यह आंतरिक दीपक प्रज्वलित होता है। इसलिए सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर तथा उनसे विधि सीखकर भजन अभ्यास द्वारा आंतरिक दीपक जलाओ। गुरुमुखो, मृत्यु के समय बाहरी दीपक दिखाने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि उस समय यदि विचार अथवा चित्त किसी बाहरी पदार्थ में चला गया हो तो बाहर वाले दीपक को देखकर आंतरिक दीपक का ध्यान आ जाए और मनुष्य बाह्य पदार्थों से अपनी सुरत को समेटकर उसे अंतर्मुख करे और उसे सद्गुरु के बख्शे हुए नाम में लगाए। किंतु जिसने सद्गुरु की शरण ग्रहण कर नाम उपदेश ही नहीं लिया, योगाभ्यास की युक्ति ही नहीं सीखी, वह भला इस रहस्य को कैसे जान सकता है? प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों ने यह परंपरा इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर प्रचलित की थी कि बाहरी दीपक देखकर मनुष्य को आंतरिक दीपक का ध्यान आ जाए। परंतु अब तो यह केवल एक साधारण प्रथा ही बनकर रह गई है और यह धारणा बन गई है कि यदि मृत्यु के समय श्वास निकलने से पहले मनुष्य को दीपक दिखा दिया जाए तो समझो कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। किंतु यह नितांत भूल एवं अज्ञानता है। यदि अंतिम समय मात्र दीपक दिखा देने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती तो इस प्रथा के अनुसार सभी मोक्ष प्राप्त कर लेते। भजन अभ्यास करने की तो फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किंतु ऐसा है नहीं। केवल दीपक दिखा देने से ही मुक्ति नहीं मिलती गुरुमुखो। मुक्ति तो तभी मिलती है जब मनुष्य सद्गुरु द्वारा बतलाई गई युक्ति अनुसार भजन अभ्यास करके आंतरिक दीपक प्रज्वलित कर लेता है और आत्म साक्षात्कार कर लेता है। दूसरी बात यह भी है गुरुमुखो कि मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति मिलती है। यह धारणा भी सर्वथा असत्य है। वास्तविकता यह है कि जीवन काल में ही
भजन अभ्यास द्वारा वासनाओं एवं इच्छाओं पर काबू पाकर तथा अपनी वृत्ति को बाह्य संसार से समेटकर और उसे अंतर्मुख करके जब मनुष्य सहज अवस्था में अवस्थित हो जाता है तब तो उसी का नाम मोक्ष अथवा मुक्ति है और ऐसे मनुष्य को ही जीवन मुक्त कहते हैं। ऋषियों ने क्या ही सरल उपाय जीव के लिए बतलाए हैं, परंतु यह कितने खेद की बात है कि संसारी लोगों ने उसका मतलब कुछ और ही समझ लिया है। महापुरुष अपने सदुपदेशों द्वारा मनुष्य को सदैव सत्संग का दिग्दर्शन कराते हैं, जिससे कि वह वास्तविकता को पहचाने और सद्गुरु के उपदेश के अनुसार भजन अभ्यास करके आंतरिक दीपक प्रज्वलित करे और जीवन काल में ही मोक्ष पद का अधिकारी बन जाए। यही दीपक दिखाए जाने का वास्तविक रहस्य है। दीपक को घट में प्रज्वलित करके और उसके प्रकाश में आत्म साक्षात्कार करके ही मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बनता है। सो हम अस्मि अर्थात वह ब्रह्म मैं हूँ, यह अखंड वृत्ति उस दीपक की प्रचंड शिखा है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब ब्रह्म से जो अपने में और ईश्वर में भेद बुद्धि हो रही है और जो संसार अर्थात जन्म मरण का मूल है उसका नाश हो जाता है। उस समय महान बलवती अविद्या का परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव रूप में प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलने लगती है। जब वह उस ग्रंथि को खोल लेती है तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है, अर्थात माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरुमुखो, यह है आंतरिक दीपक जिसकी ओर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने श्री वचनों में संकेत किया है और जिनको हृदय में धारण करने से यह आंतरिक दीपक प्रज्वलित होता है तथा मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।